हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को बेसिक शिक्षा के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मैं आप सभी के एग्रीकल्चर मेंटर एंड कोर्स काउंसलर सितेश सर स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी को इस वीडियो में, जहां हम लोग बहुत बड़ी अपडेट जो है देने वाला हूं मैं आप सभी को। आप सभी जानते होंगे कि ICAR का जो है रैंक कार्ड काफ़ी दिन पहले आ चुका था। रिजल्ट उनकी जो है आपकी नवंबर में ही डिक्लेयर हो गई थी। उसके बाद काफ़ी दिनों बाद, ऑलमोस्ट एक महीने बाद जो है आपके रैंक कार्ड आए थे। और आज के डेट पे जो है बच्चों ICAR ने जो है आपके काउंसलिंग के लिए भी जो है आपके जो गेट बंद थे, जो दरवाज़ा बंद था, उसको खोल दिया गया है। ठीक है, और अब आपकी जो है काउंसलिंग की प्रोसेस जो ऑलरेडी सुचारू हो चुकी है। तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे दो महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में कि आपकी काउंसलिंग की इंपॉर्टेंट तिथियां क्या क्या है, कौन कौन सी डेट्स पे आपकी काउंसलिंग हो रही है। उसके साथ साथ दूसरा जो पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे आपके साथ वो है कि आप काउंसलिंग कैसे करोगे और आपको किस तरह से किस साइट पे जाना है, कैसे करना है। तो सारी गाइडेंस जो है बच्चों आपको इस वीडियो में मिलेगा। इस वीडियो को जरूर से लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ICAR और CUET से रिलेटेड संपूर्ण अपडेट्स और फ्री क्लासेस के लिए भी जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नीचे लिंक दिया हुआ है बच्चों। ठीक है, तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं आप सभी को कि जैसा कि आप सभी जानते हो कि ICARexam.net ये वो ब्रह्मास्त्र है जिसके बिना आपका जो है कोई भी प्रोसेस नहीं होना है ICAR की। तो आपको करना क्या है, सिंपल आप गूगल टैब पे जाएंगे और ICARexam.net अगर जैसे आप वहां पे इंटर करते हो तो वहां पे एक आपका कुछ इस तरह का जो है पोर्टल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही आप ICARexam.net करेंगे तो आपको जो कुछ इस तरह का पोर्टल दिखेगा। फिर आप यहाँ पे क्लिक अगर करते हो तो कुछ इस तरह की इंटरफेस आपके सामने खुल कर आएगी। इस इंटरफेस में आपको करना क्या होगा बच्चों, तो यहाँ पर आपको एप्लीकेंट लॉगिन पे जाना है। कहाँ जाना है? एप्लीकेंट लॉगिन पे जाना है। जैसे आप एप्लीकेंट लॉगिन पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर भरना होगा, पासवर्ड, और ये जो आपका सिक्योरिटी कोड जैसे जो आपका लोअर में है या अपर केस में है तो उसी तरीके से आप यहाँ पर इसको भर देंगे। फिर जाके आप करोगे लॉगिन। लॉगिन करने के बाद आपको दो अलग अलग ऑप्शंस देखने को मिलेगा। एक मिलेगा प्रिंट रैंक कार्ड जो आपका पहले आ चुका है ऑलरेडी, और दूसरा जो है आपका पे काउंसलिंग फीस। एक बार आप काउंसलिंग फीस पे करोगे तो वो नॉन रिफंडेबल होगा, ये भी जान लीजिए। ठीक है, वो आपका जो है रिफंड नहीं होगा वो फीस। ठीक है, तो आपको वहां पे फी पे करना है और आपकी काउंसलिंग के लिए जो है आप रजिस्टर्ड हो जाओगे। अब आपको बेसिकली काउंसलिंग में क्या क्या चीजें आपको ध्यान देना है उस चीज को बारीकी से 1 बाय 1 हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो ऑल इंडिया जो एंट्रेंस एग्जाम होती है फॉर एग्रीकल्चर, उसकी ऑनलाइन काउंसलिंग के ब्रोशर में जो है कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट डेट्स दिए गए हैं। ठीक है, तो उन डेट्स को हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं। उससे पहले आप ये समझिए कि जितने भी हमने आपको पहले भी बताया था कि ICAR से एफिलिएटेड जितने भी कॉलेजेस हैं उन सभी कॉलेजेस में बच्चों 15% सीट जो है आपके ICAR कैंडिडेट्स के लिए होते हैं सारे कॉलेजेस में। लेकिन इट वॉज लाइकली टू इंक्रीज बाय टू 20%, मतलब इस बार जो है ये बढ़ के आपका 20% हो गया है। तो फॉर एडमिशन टू बैचलर डिग्री प्रोग्राम्स टू 20% सीट, और कुछ कॉलेजेस ऐसे भी हैं जहां पे आपका 100% सीट जो है आपका यहां पे इसके थ्रू हो रहा है। जैसे कि 100% सीट सेट ICAR NDRI करनाल, ICAR IRI न्यू दिल्ली, RLB CAU रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी झांसी एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा। तो ये जो कॉलेजेस हैं आपके चार इंस्टीट्यूट्स, NDRI, IARI, RPCAU और RLB CAU, ये चारों यूनिवर्सिटी के आपकी 100% सीट जो है वो आपकी ICAR के मेरिट स्कोर पे बनेगा। अब वो मेरिट स्कोर कैसे होगा, क्या होगा, इसको भी हम लोग समझेंगे आपके साथ। ठीक है, तो ये चारों जो कॉलेजेस हैं इसमें 100% सीट, और बाकी जितने भी आपके ICAR से मान्यता प्राप्त कॉलेज है, संस्थान है, उन सभी में 20% सीट जो है बच्चों वो ICAR के एग्जाम्स के थ्रू होगा। अब समझते हैं यहाँ पे क्या क्या चीजें होंगी बच्चों। ठीक है, तो आपके एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में जो है बच्चों यहाँ पे ये जो ब्रोशर है ये रिलीज किया गया है आपका ICAR के द्वारा। तो इसमें आपको तमाम चीजें दी गई हैं। हम लोग इस वीडियो में महत्वपूर्ण बातें करने वाले हैं आपके साथ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बच्चों। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट डेट्स को चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप समझिए कि रिजल्ट की अनाउंसमेंट कब हुआ था। अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट जो है आपका 1 नवंबर को 2022 में आ गया था, यानी कि ट्यूसडे को जो है आपकी ऑलरेडी रिजल्ट आ चुकी थी। ऑलरेडी मोर देन अ मंथ बैक, एक महीना से भी काफी दिन ज्यादा हो चुका है। ICAR ने इस बार काफी लापरवाही भी किया कह सकते हैं, या उनकी अपनी व्यस्तता के कारण से हो, जो भी रीजन रही हो, लेकिन काउंसलिंग आपके रिजल्ट के काफी दिन बाद हो रही है। काफी डिले होने के बाद फाइनली जो है इसकी काउंसलिंग की प्रोसेस इन्होंने आज के शाम 5 बजे से जो है सुचारू कर दी है बच्चों। ठीक है, तो आपका रिजल्ट
रिजल्ट का अनाउंसमेंट जो है ये 1 नवंबर को हो गया था, लेकिन रैंक कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन आपके पोर्टल पे 26 नवंबर को आई थी। उसके बाद जो है आपकी काउंसलिंग लेटर को डाउनलोड करने का जो है आज के डेट जो है 9/12/2022 से जो आपको काउंसलिंग के लिए जो है वहां पे लेटर जो है आ चुके हैं। तो डाउनलोड आप अपने काउंसलिंग लेटर को कैसे करोगे, तो ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। इस तरह से आप लॉगिन करेंगे, फिर जाके जो है आपको यहाँ पे डाउनलोड क्या आएगा, उसके बाद आप जो है वहां से अपना काउंसलिंग लेटर को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद जो है बच्चों यहाँ पर आपके लिए काउंसलिंग लेटर डाउनलोड करने का डेट आज से शुरू हो चुका है। अब कब तक आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, और आपके सीट मैट्रिक्स भी जो है आ चुकी है। ठीक है, तो सीट मैट्रिक्स पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बातें करेंगे आपको। ठीक है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तमाम अपडेट्स जो है आपको ICAR से रिलेटेड हो, CUET से रिलेटेड हो, या अदर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड हो, आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी रजिस्ट्रेशन आप कब तक कर सकते हो। तो बच्चों रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो है आपको डेट जो है यहाँ पे 15 दिसंबर तक का टाइम दिया गया है, वो भी रात का 12 बजे तक। रात 12 बजे तक आप 15 दिसंबर तक जो है अपनी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया है उनके लिए ऑल गुड, जिन्होंने नहीं किया है आपके लिए 15 तारीख तक का डेट है, जिसमें आपको जो है काउंसलिंग फी पे करके अपना जो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को एंड करना है। और आपकी चॉइस फिलिंग के लिए, चॉइस फिलिंग कहे तो कौन कौन सी यूनिवर्सिटी किस रैंक के बच्चों को मिलना चाहिए, किस यूनिवर्सिटी को आप डालेंगे तो आपके लिए चांसेस है, तो ये सब चीज़ों को ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, बेसिकली चॉइस फिलिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये चॉइस फिलिंग के लिए जो है आप सभी लोगों को, जिसको भी ICAR से रिलेटेड गाइडेंस चाहिए, जरूर से अपने रिजल्ट को जो है हमारे साथ हमारे बेसिक शिक्षा के व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करें, और उसके बाद जो है आपको हम लोग जो है प्रोवाइड करेंगे कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आपकी रैंक के हिसाब से आपके लिए एलिजिबल होगा। ठीक है, तो ये काम जो आप लोगों को समय रहते ही करना होगा बच्चों, तभी जो हम आपको प्रॉपर तरीके से गाइड कर पाएंगे फॉर योर एडमिशन टू एनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ जो आपकी ICAR से एफिलिएटेड हो। और कोई यूनिवर्सिटीज़ पे जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, ICAR का मान्यता प्राप्त संस्थान से ही पढ़ना जो है आपके लिए फायदेमंद होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब जो है आपकी पहली राउंड की काउंसलिंग, जैसे ही आपके चॉइस फिलिंग का ऑप्शन जो है रात 12 बजे 16 तारीख को बंद हो जाएगा शुक्रवार को, उसके बाद जो है आपकी पहली राउंड की काउंसलिंग जो है बच्चों आपकी शुरू कब हो जाएगी, सीट अलॉटमेंट एंड स्टार्ट ऑफ ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोडिंग जो है बच्चों आपका ये 19 दिसंबर के बाद जो आपका शुरू हो जाएगा। फ्रॉम 19 दिसंबर आपकी फर्स्ट राउंड की जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोडिंग है, ये सारी चीज़ें आपकी शुरू हो जाएगी। कितने तारीख से, 19 तारीख से। उसके बाद आपकी जो डाउनलोड अपलोडिंग के लिए आपको 2 दिन का समय दिया जाएगा। 21 तारीख को जो है आपकी डाउनलोडिंग के लिए जो है आपका समय सीमा समाप्त हो जाएगी, मतलब 2 दिन का अवधि रहेगा आपके पास। ये सब इंपॉर्टेंट डेट्स को आप लोग कहीं नोट करते जाइए, ताकि कहीं पर डेट मिस होने से जो है खेल खत्म ना हो जाए। ठीक है, तो ये 2 इंपॉर्टेंट डेट्स आपके लिए ध्यान देना है। फर्स्ट राउंड के लिए आपका 19 से लेकर 21 तक आपको एक्सेप्टेंस सीट एक्सेप्टेंस फी के लिए आपका प्रोविजनल एडमिशन लेटर इशू करने के लिए सारी चीज़ें जो आपको यहाँ पे दिया जाएगा। उसके लिए डॉक्यूमेंट अपलोडिंग का आपका जो समय है वो आपका 21 तारीख को जो है समाप्त हो जाएगी, दिन का 5 बजे। देखो ये 5 बजे वाला फॉर्मूला भी कई जगह 2 स्टूडेंट्स को भरमा देता है, रात 12 बजे तक है तो मैं 7 बजे करूँगा, ऐसा करके लास्ट टाइम पे लिए रिस्क नहीं लेना है। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है पोर्टल पे समस्या आ जाती है, ये सब चीज़ें बहुत सारी दिक्कतें होती है, तो समय रहते जो है हमें ये सारे कार्य को जो है संपन्न करना है। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका 23 तारीख तक हो जाएगा। 23 तारीख तक डॉक्यूमेंट होने के बाद आपको जो है रीसबमिशन के लिए, अगर मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट में त्रुटि है या कुछ चीज़ें यूनिवर्सिटी को ज़्यादा चाहिए, आपने नहीं अपलोड किया, तो इस तरह के लिए आपको डॉक्यूमेंट रीसबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय द कैंडिडेट्स के लिए 24 तारीख तक का समय दिया जाएगा। और उसके बाद आपके रिमेनिंग सारे डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन जो है बच्चों आपकी 24 तारीख को शाम 5 बजे तक कंप्लीट हो जाएगी। और जो है आपको सीट एक्सेप्टेंस फी डिपोजिशन के लिए 26 तारीख तक का जो है आपको समय मिलेगा। उसके बाद आप अपने इसी तरीके से आप अपने पोर्टल पे देखोगे तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ें जो दिखेगी, फी पेमेंट के लिए ऑप्शन आएंगे, वहाँ से आप अपना फी पेमेंट करके यूनिवर्सिटी में जो है एलिजिबल हो जाएंगे। उसके बाद आपका फिर रिकॉन्सिलेशन एंड ऑनलाइन रिपोर्टिंग बाय द यूनिवर्सिटी जो है, ऑनलाइन आपको रिपोर्ट कब करना है, 27 तारीख को जो है 5 बजे तक जो है आपको रिपोर्ट करनी होगी, ऑनलाइन करना है, इसमें जो है आपको ऑफलाइन करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से आपका जो है प्रथम राउंड की जो काउंसलिंग होगी वो 19 दिसंबर से शुरू होकर जो है आपका 27 दिसंबर तक कंप्लीट होगा। मतलब सोचिए कितनी लंबी प्रोसेस है।
आपका लगभग 19 से लेकर 8 दिन का समय लग रहा है फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के लिए। तो इसी तरीके से उसके बाद जिन बच्चों को फर्स्ट राउंड में ही आपके प्रेफरेंस ऑर्डर से कॉलेज मिल गए हैं, वेल गुड। जिसको नहीं मिला है उसके लिए फिर आपका जो है सेकेंड राउंड की काउंसलिंग शुरू होगा, जो कि आपका 30 दिसंबर से शुरू हो जाएगा। फिर जो है आपको डॉक्यूमेंट अपलोडिंग के लिए 2 जनवरी तक का समय मिलेगा। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यूनिवर्सिटी 4 जनवरी तक करेगी, और उसके बाद रिसबमिशन के लिए 5 जनवरी तक का समय दिया जाएगा। और फिर जो है बच्चों आपका वेरिफिकेशन जो होगा रिसबमिटेड डॉक्यूमेंट्स का, वो आपका 5 जनवरी तक जो है कंप्लीट करा दी जाएगी। इसके बाद आपका जो एक्सेप्टेंस फी की डिपोजिशन होगी वो आपको 6 जनवरी तक कर लेना है, और आपकी ऑनलाइन रिपोर्टिंग जो है 7, यानी कि आपका जो है कुल मिला के अगर देखेंगे हम लोग तो यहाँ पे आपका काउंसलिंग सेकेंड राउंड का 30 तारीख से शुरू होगा, और आपका जो है 7 तारीख तक जो है कंप्लीट हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर भी आपका लगभग 7 से 8 दिन का समय दिया गया है सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के लिए। अब जिन बच्चों का सेकेंड राउंड में भी कॉलेज नहीं मिला तो उन्हें हतोत्साहित नहीं होना है, वी हैव टू वेट फॉर थर्ड राउंड। अब थर्ड राउंड के लिए जो बच्चों आपके पास समय दिया गया है डाउनलोड डॉक्यूमेंट अपलोडिंग के लिए 10 तारीख का समय दिया गया है 5 बजे तक। ये टाइम को भी ध्यान देना, ये सब जो आपके टाइम्स यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं ये 5 बजे तक, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। उसके बाद जो है दूसरा आपको ऑनलाइन अपलोडिंग के लिए आपको समय मिलेगा 12 तारीख तक का। उसके बाद आपकी यूनिवर्सिटी जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगी आपको 2 दिन में 14 तारीख तक। फिर अगर आपको री अपलोडिंग करने का पड़ा या फिर किसी डॉक्यूमेंट में कोई त्रुटि रही, कुछ गड़बड़ी रही, तो उसको रीसबमिशन करने के लिए आपको 16 तारीख तक का डेट मिलेगा बच्चों। और फिर जो है 16 तारीख 12 बजे तक आप रीसबमिट करोगे, 5 बजे तक आपको जो है यूनिवर्सिटी आपकी डॉक्यूमेंट को रीवेरिफिकेशन करके जो आपको एडमिशन लेटर अलॉट कर देगी। और उसके बाद आप सीट एक्सेप्टेंस फी जो होती है, जो भी यूनिवर्सिटी की जिसकी, अब किस यूनिवर्सिटी की कितनी फीस है इस पर अलग से हम लोग वीडियोज बनाएंगे बच्चों, ठीक है। तो उसके बाद आपको अपना फी पे करना है और उसी हिसाब से जो है आगे बढ़ते रहना है बच्चों, ठीक है। इसके बाद जो है आप अगर फी पेमेंट कर दिए तो आपको 17 तारीख तक जो है आपको यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन रिपोर्ट करना है। ये नहीं कि सर हम 17 को ही जमा करेंगे, कैसे 17 को रिपोर्ट कर दे, तो आपको ऑनलाइन यूनिवर्सिटी पे रिपोर्ट करना है, ठीक है। उसकी क्या प्रोसेस होगी वो हम लोग फर्दर आगे आपको गाइड करेंगे। उसके बाद जिनको थर्ड राउंड में भी नहीं मिला बच्चों, तो आपको पास यहाँ पे फोर्थ राउंड का भी ऑप्शन है, जो कि आपका 20 जनवरी से शुरू हो जाएगा 5 PM से डॉक्यूमेंट अपलोडिंग के लिए। फिर आपको डॉक्यूमेंट अपलोडिंग आप 22 तारीख तक कर पाओगे। फिर अगर 22 तारीख तक आपने कर दिया डॉक्यूमेंट, फिर यूनिवर्सिटी आपका 24 तारीख तक उसको वेरीफाई कर लेगी, और जो है आपको रीसबमिशन के लिए 25 तारीख तक का समय मिलेगा। और उसी दिन जो आपका डॉक्यूमेंट पूर्ण रूप से रीवेरीफाइड होके जो है आपको एडमिशन लेटर अलॉट जो है 27 तारीख तक कर दी जाएगी। और शाम को 5 बजे तक आपको फी पेमेंट करके आपको जो है यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन रिपोर्ट भी करना होगा। तो ये सारी चीजें होने के बाद फाइनली 4 राउंड कंप्लीट होने के बाद आपका फाइनल राउंड की काउंसलिंग, जिसे हम लोग मॉपअप राउंड कहते हैं, उसकी प्रोसेस जो है शुरू हो जाएगी। और हम कहेंगे मॉपअप राउंड क्या होता है बच्चों, तो जिस भी यूनिवर्सिटी में, ध्यान से सुनिएगा, जिस भी यूनिवर्सिटी में जितने भी नंबर ऑफ सीट्स आपके अलग अलग कोर्सेज के लिए वैकेंट रह जाते हैं, उनके लिए जो है आपकी मॉपअप राउंड या फिर आपकी फाइनल राउंड काउंसलिंग कराई जाती है, ताकि उन सीट्स को भरा जा सके। और इसके लिए जो है आपका कई बार क्या होता है, बहुत लो रैंक वाले बच्चे भी अच्छी यूनिवर्सिटीज में पहुंच जाते हैं इन केस ऑफ सीट वेरिएबिलिटी। अगर वहां पे सीट के जो है अगर वैकेंट रहा तो आपके लो रैंक वाले भी स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज मिल जाती है। तो हमें जिन बच्चों का रैंक थोड़ा नीचे है और जिन बच्चों को जो डेडलाइन पे है, ठीक है, तो उन सभी के लिए जो है मॉपअप राउंड काफी जो है हेल्पफुल साबित हो सकता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मॉपअप राउंड की जो काउंसलिंग होगी या फिर जो आपका रजिस्ट्रेशन होगा, फ्रेश चॉइस फिलिंग होगी यहाँ पे। इसके लिए जो है आपकी चॉइस फिलिंग फ्रेश होगी, ये चीज ध्यान देना बच्चों, ठीक है। यहाँ पर जो है आपकी कहीं पर भी फ्रेश चॉइस फिलिंग नहीं हो रही थी, जो आपने पहले यूनिवर्सिटी चूज किया था उसी बेसिस पे हो रही थी। लेकिन मॉपअप राउंड में जो है आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर जिन यूनिवर्सिटीज में आपके सीट्स अवेलेबल रहेंगे वही यूनिवर्सिटीज आपको शो करेगा आपके पोर्टल पे। और जो है आपको यहाँ पे फ्रेश ऑनलाइन काउंसलिंग करने के लिए फ्रेश चॉइस फिलिंग करेंगे आप। उसके लिए आपको डेट जो है 28 तारीख जनवरी 28 को जो है आपको मॉपअप राउंड शुरू होगा। और उसके बाद रजिस्ट्रेशन फी का कंप्लीट करके प्रोसेस और काउंसलिंग फी पे करने का डेट आपको 31 जनवरी तक दिया जाएगा। मतलब समझिए कि आपका आज 9 दिसंबर से शुरू हुआ है और मॉपअप राउंड की काउंसलिंग तक जो है आपका 31 जनवरी चला जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है आपको चॉइस फिलिंग के लिए आपको 2 फरवरी तक का समय दिया गया है। फिर जो है आप डॉक्यूमेंट अपलोडिंग करोगे 3 फरवरी तक, 5 फरवरी तक आपकी डॉक्यूमेंट अपलोडिंग का डेडलाइन रहेगा। उसके बाद जो है आपको 7 फरवरी तक आपकी यूनिवर्सिटी जो है पूर्ण रूप से क्या करेगी, आपकी डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगी। रीसबमिशन के लिए 8 तारीख तक का डेट दिया जाएगा।
और फिर 8 तारीख को जो है शाम 5 बजे तक आपकी डॉक्यूमेंट रीवेरीफाइड होकर आपको एडमिशन लेटर जो है बच्चों सीट एक्सेप्टेंस फी पे करने के लिए आपको 9 तारीख तक का समय दिया गया है। उसके बाद आप फिर ऑनलाइन रिपोर्टिंग करोगे 9 फरवरी तक। तो मतलब समझिए कि 9 दिसंबर से शुरू होकर आपकी इंटायर काउंसलिंग प्रोसेस में जो है 2 महीने का समय लग जाता है। 9 दिसंबर से शुरू होकर आपके 9 फरवरी तक जो है पूर्ण रूप से आपकी पूरी काउंसलिंग की प्रक्रिया खत्म होगी। ठीक है, तो उसके बाद फिर आप जिस भी यूनिवर्सिटी में जाओगे उस यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी क्लासेस चल रही होंगी, तो आईसीआर जो कैंडिडेट्स होते हैं वो थोड़ा लेट रिपोर्ट करते हैं, तो वो सब चीज़ें तो आपकी हैंडल हो जाती है बाद में। ठीक है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स थे बच्चों जिनको आपको ध्यान देना होगा। फिर अगर इनकेस आपको कोई भी टेक्निकल इश्यूज होती है, हमेशा से मैंने बताया है कि आपके लिए मेरुदंड क्या है, www.icarexam.net। ये साइट को तब तक नहीं भूलना है जब तक एक किसी आईसीआर एफिलिएटेड कॉलेज में आप पहुंच ना जाओ। ठीक है, इस काउंसलिंग के लिए तो इस साइट को आपको याद कर लेना है और दिमाग में बैठा लेना है, बार बार इस साइट को चेक करते रहना है कि क्या अपडेट आई है, क्या आपके पोर्टल पे अपडेट शो कर रहा है। ठीक, उसके बाद आपको कोई भी चीज़ आप मिस नहीं करोगे। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद जो है बच्चों हम लोग कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिया गया है कैंडिडेट्स के लिए फॉर काउंसलिंग, कि जिन कैंडिडेट का, अब ये बताइए कि कौन सा कैंडिडेट आपकी काउंसलिंग की प्रोसेस कराएंगे, कौन नहीं कराएंगे। तो जिन कैंडिडेट का नंबर या तो नेगेटिव है या 0 है तो दे आर नॉट एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग। ठीक, उसके साथ साथ जो है देयर विल बी 4 राउंड्स ऑफ काउंसलिंग एंड अ मॉप अप राउंड इफ नीडेड। अगर मॉप अप राउंड ये जरूरी नहीं होता है कि हर बार होता ही है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली होता ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं सीट्स आपकी वैकेंट रह ही जाती है। लेकिन चूंकि इस बार बहुत डिले हो रहा है मॉप अप राउंड, तो हो सकता है मॉप अप राउंड में उतनी ज़्यादा सीटें जो अवेलेबल नहीं हो, लेकिन आपके मॉप अप राउंड जो है वहाँ पे होगी। और अपग्रेडेशन विल बी परमिटेड इन द फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड राउंड ओनली। अपग्रेडेशन जो आपकी 4th राउंड में नहीं होगा। अपग्रेडेशन मतलब जानते हो, जैसे मान लो आपने पहली यूनिवर्सिटी जो है BHU रखा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी रखा, अब दूसरी यूनिवर्सिटी आपकी जो है पंतनगर थी, तो आपको पंतनगर मिल गया, लेकिन आपने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया है, तो हो सकता है कोई अगर अगला BHU में सीट वैकेंट होगी तो आपको प्रमोट करके वहां पे कर दिया जाएगा, लेकिन ये सिर्फ आपको फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड होगा। ऐसी कोई अपग्रेडेशन आपकी 4th राउंड और मॉप अप राउंड में नहीं होनी है। एक एक पॉइंट को बारीकी से समझा रहा हूं, ध्यान से सुनते रहिए। ICAR does not allot college to the university. It allots university to the candidates, whereas allotment of a constituent accredited college of the university, which may be at different location from the main campus, allotted shall be regulated by the university itself. इसका मतलब समझे आप कि जैसे कई बार क्या होता है, जैसे मान लो हम झांसी की बात करें या IRI की बात करें या कोई भी एक पार्टिकुलर यूनिवर्सिटी की बात कर ले, तो उसकी एफिलिएटेड कॉलेजेस आपके उस मेन कैंपस में ना रह के अलग अलग जगहों पे भी होता है। तो आपको किस कॉलेज में आपका एडमिशन होगा, कहाँ होगा, ये सारी चीज़ें ICAR डिसाइड नहीं करेगी, वो आपका पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगा। ICAR बस क्या करेगी, आपको जैसे जिसको पंतनगर अलॉट हुआ उसको पंतनगर का अलॉटमेंट लेटर देकर आपका फी पेमेंट का ऑप्शन दे देगी। अब उस रिलेटेड आपको कौन सा कॉलेज मिला ये डिसीजन आपकी यूनिवर्सिटी लेती है, ICAR नहीं लेती है। ठीक, इस चीज़ को समझेंगे। अब जो है ये किस बेसिस पे होगा, तो जो भी आपने मेरिट सब्जेक्ट चॉइस आपका है, any one of the criteria for the allotment, category wise merit based choice of the candidate should be one of the such criteria for the allotment of constituent college by the admitting agriculture universities। आपके मेरिट जो आएंगे, जैसे आपने जो भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज किया होगा, आइदर ABC चूज किया है या PCB चूज किया है या PCA चूज किया है या PCM चूज किया है, जो भी आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपने चूज किया है उसी के बेसिस पे आपकी मेरिट स्कोर बनेगी और उसी मेरिट के हिसाब से आपकी चॉइसेस के हिसाब से आपको कॉलेजेस मिलेगा। अगर आपकी मेरिट बहुत अच्छी हाई मेरिट गई है तो आपका जो है कॉलेजेस जो आप चॉइस करोगे वो मिलेगा। अगर आपकी मेरिट लो है तो आपको जो है अपनी चॉइसेस के कॉलेज नहीं भी मिल सकते हैं ना, तो वो स्ट्रिक्टली आपकी मेरिट पे बेस्ड होने वाला है। ठीक है, अब द यूनिवर्सिटी विल एडमिट एंड प्लेस द कैंडिडेट्स इन कॉन्स्टिट्यूएंट एग्रीगेटेड कॉलेजेस एंड प्रोग्राम्स ओनली इंक्लूडिंग फ्यू नॉन एक्रीडेटेड प्रोग्राम कोर्सेज एट RLB झांसी, उसके बाद RPCAU पूसा, IRI न्यू दिल्ली। ठीक है, ये सब में जो है आपको इस तरह से चीजें होंगी। अब ऑल द accredited universities have been instructed to follow the eligibility criteria prescribed by ICAR for admission as notified in the ऑल इंडिया इंट्रेंस एग्जाम के जो प्रोस्पेक्टस जो हमने बहुत पहले आपको बताया था, उस पर जिस तरह से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको सारे यूनिवर्सिटी को अनिवार्य रूप से फॉलो करना होगा। ये नहीं कि यूनिवर्सिटी अपना, जैसे CUET में आप देख रहे हो, हर यूनिवर्सिटी की क्या थी, अलग अलग आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी, सब्जेक्ट पैटर्न अलग अलग था, लेकिन
आईसीएआर में आपका जो आईसीएआर का एग्जाम पैटर्न है, जो आपकी उसकी सिलेक्शन क्राइटेरिया है, उसी के बेसिस पे आपके सारे यूनिवर्सिटीज को बच्चों को सिलेक्ट करना होगा और वही आपकी क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन हो जाएगी। ठीक है, इन केस पार्टिकुलर बोर्ड इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड और हैज बीन डीरिकॉग्नाइज्ड बाय सम यूनिवर्सिटी, आईसीएआर विल नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिटिंग स्टूडेंट्स टू दैट बोर्ड इन द यूनिवर्सिटी नॉट विलिंग टू एडमिट सच कैंडिडेट्स। यानी कि इसका मतलब समझिए कि अगर किसी बच्चे का, मान लीजिए कोई बच्चा एक्स बोर्ड से पढ़ा है और सरकार ने एक्स बोर्ड को निरस्त कर दिया, तो ऐसे सिचुएशन में अगर यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन नहीं लेती है, आपका एडमिशन नहीं लेती है, तो उसमें आईसीएआर जो है उसके लिए कोई भी चीज़ वहाँ पे नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो डिसीजन आपकी किसकी है, यूनिवर्सिटी की। आपकी बोर्ड ही अगर रिकॉग्नाइज नहीं है तो यूनिवर्सिटी में डिनाई योर एप्लीकेशन फॉर्म और आपको रिजेक्ट कर सकती है एडमिशन के लिए। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा से कभी भी जब आप पढ़ाई करो तो एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करिए, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से पढ़ाई करिए, एक अच्छी जगह से पढ़ाई करिए, क्योंकि ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में हमेशा कहीं ना कहीं आपको हैम्पर कर सकती है और कहीं ना कहीं आपको इसका इफेक्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगेंस्ट टोटल नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल फॉर अ पर्टिकुलर डिग्री प्रोग्राम इन यूनिवर्सिटी, नॉट मोर देन 40% ऑफ आईसीएआर सीट फ्रॉम वन स्टेट शुड बी एलोकेटेड टू एनी वन यूनिवर्सिटी इन द सब्जेक्ट ऑफ प्रोग्राम अंडर अ पर्टिकुलर कैटेगरी। यानी कि 40% से अधिक सीट जो है हम लोग आईसीएआर सीट जो है किसी एक स्टेट को हम लोग अलॉट नहीं करेंगे टू एनी वन यूनिवर्सिटी इन द सब्जेक्ट प्रोग्राम, किसी भी अलग अलग स्टेट्स को भी हम लोगों को करना होगा। वाइल कंप्यूटिंग 40% नंबर, मैथमेटिकल मेथड ऑफ राउंडिंग टू द नियरेस्ट इंटीजर वुड बी एडॉप्टेड। नियरेस्ट इंटीजर मतलब आप समझिए जैसे 4.5 हुआ तो उसको हम लोग 5 कंसीडर करेंगे, 4.4 होगा तो 4 सीट कंसीडर करेंगे। तो ये वो बातें कर रही है, ठीक, कि कितनी नंबर ऑफ सीटें होने वाली है। उसके बाद जो है बच्चों आपका नो क्लेम और कंपेंसेशन फॉर प्रॉब्लम्स इनकाउंटर्ड और कॉस्ट इनकर्ड इन काउंसलिंग और एडमिशन विल बी इंटरटेन्ड बाय द आईसीएआर। ये नहीं कि अब मैंने काउंसलिंग फी गलती से पे कर दिया, मुझे रिफंड कर दीजिए, तो इस तरह की चीज़ें जो है वहाँ पे आपको कोई भी इंटरटेन नहीं करेगा। ठीक, उसके बाद बच्चों फॉर बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी साइंस प्रोग्राम एट सीसीएस चौधरी चरण सिंह हरियाणा हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो हिसार में है, और आपका जो है पीजेटी एसयू जयशंकर तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैदराबाद और सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल में ही ओनली फीमेल कैंडिडेट्स आर एलिजिबल। यानी कि ये अच्छा न्यूज़ है किसके लिए, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, कि इन सब यूनिवर्सिटीज में पार्टिकुलरली सिर्फ और सिर्फ आपके फीमेल कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे। किस पार्टिकुलर कोर्स के लिए, तो बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी साइंस के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एक छोटी सी ब्रीफ इन्फॉर्मेशन थी जो हमने आप लोगों को बताया बच्चों आईसीएआर के काउंसलिंग के इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। अब लास्ट में एक बार एक समराइज करके समझ लेते हैं। कुल मिला के जो है बच्चों आपके 9 दिसंबर यानी कि आज के डेट से जो है आपकी प्रोसेस जो है काउंसलिंग की शुरू हो चुकी है। आप अपने रजिस्ट्रेशन करेंगे, चॉइस फिलिंग वगैरह करेंगे। ठीक है, और ये प्रोसेस आपकी 2 फरवरी तक चलती रहेगी, जिसमें आपके टोटल 4 राउंड में काउंसलिंग होना है। और आपकी काउंसलिंग जो होंगे 4 राउंड के बाद आपका एक फाइनल और मॉप अप राउंड काउंसलिंग भी होगी। ठीक है, तो कुल मिला के अगर रफली कहा जाए तो आपके 5 राउंड में काउंसलिंग होना है, जिसमें आप अपग्रेडेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड में अप्लाई कर सकते हो। 4th और 5th राउंड वालों को कोई अपग्रेडेशन की फैसिलिटीज नहीं दी गई है। तो चलिए यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी बच्चों जो आपके साथ शेयर करना था आईसीएआर के काउंसलिंग से रिलेटेड। बाकी आईसीएआर, सीयूईटी एंड अदर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम के अपडेट के लिए जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जहां हम लोग सिर्फ आपको नोटिफिकेशन ही नहीं देते हैं बल्कि पूरी कंटेंट को जो है आपको फ्री में पढ़ाया जाता है। और बाकी जो है सीयूईटी एग्जाम्स के लिए जो है जल्द ही जो आप लोग की बैच जो है आ रही है आप लोगों का एकलव्य 2.0 करके। ठीक है, और जो बच्चे 2023 में एक अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला चाहते हैं उन सभी के लिए ऑलरेडी जो है आपकी सीयूईटी 2023 के लिए हमारा वरदान बैच शुरू हो चुका है। तो ठीक है, तो उसको भी आप नीचे ऐप का डाउनलोड करके जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। इसके अलावा आईसीएआर से काउंसलिंग से रिलेटेड किसी अन्य टॉपिक पे अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए तो उसे जरूर से आप लोग कमेंट करिएगा। फिर मिलेंगे बच्चों अगली वीडियो में। धन्यवाद।